नमस्कार। आज का ये प्रोग्राम जो कुमुद दीवान फाउंडेशन और कल्चर मिनिस्ट्री के कोलैबोरेशन में हुआ है, मेरा रंग दे बसंती चोला, जो कि डेडिकेटेड है पंजाब के फ्रीडम स्ट्रगल, पंजाब से फ्रीडम फाइटर्स के लिए, वो अब अपने कंक्लूजन की तरफ है और अब हम अपनी कल्चरल इवनिंग की तरफ जा रहे हैं। अब कल्चरल इवनिंग शुरू होने वाली है। प्लीज़ बी सिटेड एवरीवन। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप सब अपनी अपनी चेयर्स पर बैठ जाएं। जी, प्लीज़ बी सिटेड एवरीवन। आज के इस प्रोग्राम में हमारे देश के जाने माने इतिहासकारों ने, जिसमें प्रोफेसर कपिल कुमार, प्रोफेसर मक्खनलाल, प्रोफेसर दिलबाग जैसे नाम शामिल थे, उन्होंने हमें पंजाब का जो फ्रीडम स्ट्रगल में, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो उसका रोल रहा है, उसके बारे में बताया है। अब हम अपनी कल्चरल इवनिंग की तरफ जा रहे हैं। उसके शुभारंभ के लिए, उसकी शुरुआत के लिए, इनॉग्रेशन के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर भरत गुप्त जी को, जो कि एक जाने माने म्यूजिशियन हैं, संगीतज्ञ हैं, IGNCA के ट्रस्टी हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रोफेसर कपिल कुमार जी से कि वो स्टेज पर आएं और डॉक्टर साहब का सम्मान करें। प्रोफेसर कपिल कुमार डॉक्टर भरत का स्वागत करते हुए प्लीज। मैं रिक्वेस्ट करूंगा भरत गुप्त जी से कि वो आकर प्रोग्राम का शुभारंभ करते हुए 2 शब्द कहें। थैंक यू प्रोफेसर कपिल कुमार जी। आपके भीतर निरंतर जी रही है और आपको भविष्य में एक और ले जा रही है। अगर आप चाहें तो वो आपको गड्ढे में ले जाएगी, और अगर आप चाहें तो वो पर्वत के उच्चतम शिखर पर ले जाएगी। और ऐसा ही व्यक्तियों को नहीं, राष्ट्रों को भी होता है। भारत में इतिहास ये मान लिया गया कि वो केवल कल्पना थी, कहानी, किस्सा था, पुराण था, और इसलिए उसको लिटरेचर के रूप में पढ़ा गया। और वो भी इस तरह से पढ़ा गया कि जैसे ये मान लीजिए शेक्सपियर की लिखी हुई कोई कहानी है या कोई दूसरा काव्य है कि आप पढ़ लीजिए, मन को खुश कर लीजिए। लेकिन ये इसलिए नहीं लिखा गया कि ये हमारे पूर्वजों का महान प्रयास है और आदिकाल से लेकर आज तक इसको हमने बनाया है। भारत में 5 यज्ञ प्रमुख माने गए हैं, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ इत्यादि। मानव यज्ञ, जिसको आज आप एनवायरमेंटल स्टडीज कह रहे हैं, मानव यज्ञ यानी मनुष्य की देखभाल करना, और भूत यज्ञ यानी सारी प्रकृति, सारी ये जितने पशु पक्षी हैं उनकी देखभाल करना, और पितृयज्ञ, जहां से आपका ओरिजिन है उसके प्रति आप निरंतर सजग रहते हैं और उसको तर्पण देते हैं। तो तर्पण का मतलब ये नहीं है कि नदी में खड़े हो गए और कुछ जल अंजलि में लेकर छोड़ दिया। उसका मतलब यह है कि हमारे पूर्वज कौन थे, क्या वो कर रहे थे, और आज उन्होंने हमारे ऊपर आज कौन सा फर्ज दिया है और हमें क्या करना है। इसकी जब रीडेफिनेशन हो तो भारत नया बनेगा। सुबह से मैं देख रहा हूँ एक अनथक प्रयास है, और
प्रोफेसर कपिल कुमार जी ने इसको हाथ में लिया है। जब उनकी स्पीच मैंने सुबह सुनी तो सचमुच बहुत सारी बातें मुझे पता लगी जो मुझे बिल्कुल पता नहीं थी, यद्यपि मैं भी अपने आप को कुछ पढ़ने लिखने वाला आदमी समझता हूँ। लेकिन वो इसलिए पता नहीं थी कि वो पब्लिक डिस्कोर्स में नहीं रही है। और आज जब आप संध्या एक कला की ओर बढ़ रहे हैं तो ये कला कहाँ की है? ये कला एक भूमि की कला है। कला हवाई जहाज में या आसमान में या डेस्टिनेशन वेडिंग में नहीं होती, कला एक भूमि पर होती है। तो ये पंजाब की भूमि की कला है, ये उन लोगों की कला है जिन्होंने सचमुच इस देश को अपने खून से सींचा है। मैं 15 वर्ष पहले सर्कुलर जेल जो कि अंडमान निकोबार में, उसमें गया था और तब से मैं ये कहता आ रहा हूँ कि स्कूल के बच्चों को उसकी एक पूरी फिल्म दिखानी चाहिए। वहाँ जाकर मैंने ये देखा कि सबसे अधिक लोग जिनको प्रताड़ना दी गई, काला पानी जिसको कहते थे, वो या तो बंगाल से थे या पंजाब से थे। तो कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे इन देश के दो प्रांतों का है। और ये 20वीं शताब्दी से पहले ही शुरू हो गया था और बाद में 20वीं शताब्दी के अर्ध तक चला कि इन लोगों ने इतनी प्रताड़ना सही और वो ही प्रांत आज कहाँ से कहाँ आ गए हैं, इसलिए कि हम कहीं अपनी दिशा को समझ नहीं पा रहे हैं। तो दोबारा उसको समझने की ज़रूरत है और इतिहास को देखने की ज़रूरत है। उस इतिहास को जो प्रमाण पर है, जो ख्याली पुलाव पर नहीं है, प्रमाणों में है, हर तरह के प्रमाण में जो है, और हम उसको देखेंगे। ऐसा नहीं है कि भारत में प्रमाण लोगों ने बनाए नहीं हैं, छोड़े नहीं हैं। इस देश में लोगों ने तरह तरह की रिकॉर्डिंग की है। हजारों किस्म के डॉक्यूमेंट्स आज भी उपलब्ध हैं। केवल उनको निष्पक्ष दृष्टि से वैल्यूएबल, मूल्यवान समझकर देखना है तो एक नए भारत का जन्म होगा। मैं सचमुच बहुत शुक्रगुजार हूँ कुमुद जी का कि मुझको यहाँ आकर दो शब्द कहने का मौका मिला। और सबसे बड़ी कामना मेरे मन में यही है कि अब एक नए इतिहास की रचना हो, जिससे एक नए देश की रचना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। आपने हमारे साथ दो शब्द साझा किए। इसी के साथ हम अपनी कल्चरल इवनिंग की शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं इनवाइट करता हूं, आमंत्रित करना चाहूँगा गुरु नानक पब्लिक स्कूल वेस्ट एवेन्यू रोड पंजाबी बाग के विद्यार्थियों को, जो कि यहाँ पर भांगड़ा प्रस्तुत करेंगे। भांगड़ा हम सब जानते हैं। सर ने एक लाइन गाना है पहले उसके बाद भंगड़ा होगा। कपिल सर ने जी जी हाँ वही वो एक लाइन, वो जो काला जी सर। अब मैं पूरा गा दूंगी तो मुश्किल होगी। आइए। गुरु नानक की टीम से आने से पहले एक बार मैं दावत दूंगा कि भांगड़ा की इम्पोर्टेंस और फोक संगीत की इम्पोर्टेंस जो पंजाब की है उस पर दो शब्द प्रोफेसर कपिल कुमार जी कहें। इतना शुक्रिया सौकिब जी। नहीं, दो लाइन नहीं, सिर्फ इतना मैं कहना चाहता था कि संस्कृति और सांस्कृतिक जो इवेंट्स हैं हमारे, उनका राष्ट्रीय आंदोलन में एक बहुत बड़ा योगदान है। भारत के अंदर
पहली बार सिनेमा स्थापित करना ही एक बहुत बड़ा स्वदेशी बात थी अंग्रेजी सिनेमा को चैलेंज देने की। और उसके बाद जिस तरीके की फिल्में उसमें बनी, सेंसर बोर्ड रहे, बैन किया जाता रहा। मुझे याद है प्रदीप कुमार का वो जो गाना था कि दूर हटो दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है, उस पर वारंट इशू हुए थे, इस तरीके के उसके वारंट इशू हुए बाकायदा उसके ऊपर उनके अरेस्ट करने के लिए। तो और यही नहीं, एक फिल्मों का तो एक बड़ा लंबा दौर है, और जिसमें आप वहां से देखिए गाने को, अजीत सिंह का वो जो दिखाया जाता है, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल जट्टा, और वहां से लेके और फिर शहीद तक और उस तक जितनी फिल्मों ने योगदान दिया है, तो वो अपने आप में एक हमने कोशिश की थी एक ऑडियो वीडियो बनाने की, लेकिन कुछ किसी साहब ने कहा कि भाई इसमें कॉपीराइट की दिक्कत ना हो, तो हम फिर उसको नहीं दिखा रहे हैं। जिसमें हमने ये कलेक्ट किए थे कि एक सीक्वेंशियल ऑर्डर के अंदर जो भारतीय फिल्मों के अंदर समय समय पर राष्ट्रवादी गाने और क्रांतिकारियों को दिखाते हुए जो हुए वो, और दूसरा आज़ाद हिंद फौज के जो गाने और वो थे उनको लिया था। लेकिन मैं ज़्यादा लंबा नहीं बोल के एक बात बस सिर्फ कहना चाहूँगा कल्चर की यहाँ पे, कि पोइट्री बहुत आई है। 1947 के अगर आप उठा के अखबार देखें तो इतनी ज़बरदस्त राष्ट्रवादी पोइट्री है उसमें पार्टीशन के खिलाफ, और इस तरीके की पोइम्स हैं, सुभाष तुम कहाँ हो, आओ बचाओ, ये बांट रहे हैं इस देश को, तुम कहाँ हो, इस तरीके की पोइम्स, और बड़ी इमोशनल पोइम्स आई। और इसके साथ साथ जो रेवोल्यूशनरीज ने हमारे इस्तेमाल किया, अब तो गाना फिल्मी गाना बन गया है, लेकिन ये गाना जो था पंजाब के अंदर हर फंक्शन में गाना गाया जाता था, चाहे वो मंगनी हो, चाहे शादी हो, चाहे बच्चा का जन्म हो, जहां भी गैदरिंग होती थी वहां पे ढोलकी के साथ पहले इस गाने को गाया जाता था। और गाने के जो 2 लाइनें बोली जाती थी पहले, उन लाइनों से ही आप अंदाज लगा सकते हो कि वो गाना रेवोल्यूशनरीज का एक कितना बड़ा मैसेज था, पूरे पंजाब के अंदर दिया गया था। और गाना क्या था? काला शाह मेरा काला है सरदार, गोरिया नु दफा करो, मेरा काला है सरदार, गोरिया नु दफा करो, काला शाह मेरा काला है सरदार, गोरिया नु दफा करो। ये गाना ही अपने के अंदर एक इतनी जबरदस्त चेतना उस समय क्रिएट करता था देशभक्ति की। और आगे तो फिर बहुत कुछ हमारे पोइट्स ने, और उसमें और कुमुद जी आपको कुछ गाने सुनाएगी, जो लिटरेचर जिसको बैन किया गया उस समय पे, उन गानों को, कुछ नज़्मों को, गज़लों को, पोइट्री को, वो कुछ कुमुद जी उसमें से गाएगी भी उन गानों को। अब वो गाने धीरे धीरे बाहर निकल करके आकर के एक बार फिर देश में आ रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर कपिल कुमार जी का, जिन्होंने हमें बताया कि फोक संगीत की या फोक नृत्य की क्या अहमियत है हमारे देश के इतिहास में, स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में। अब मैं बुलाऊंगा गुरु नानक पब्लिक स्कूल वेस्ट एवेन्यू पंजाबी बाग की भांगड़ा टीम को कि वो स्टेज पर आएं। कुल हमारी टीम में हैं ब्रह्मेहर सिंह, तरनजीत सिंह गिल, गुरदीप सिंह, हरमन सिंह, भूपिंदर सिंह राय, दमप्रीत सिंह, गुरपीरत सिंह, जसकरण और तेजसपाल सिंह। नचदे शौकीन मुंडे उठदी मिट्टी दे मत्थे चुम्मे हस के, केड़े शहरों चों बड़ा सवाया कुर्ता वे सानू जावी दस के, घरां विच कैंठे कन्नी मुंदरा ते डोले ते तवीत कस के,
कपिल सर कह रहे हैं देश का वीर जवानों का डांस करवाइए। देश का वीर जवानों का उनके पास ट्रैक नहीं है सर। कोई बात नहीं सर, आप आके मोमेंटो दे दीजिए। आइए मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रोफेसर कपिल कुमार जी से कि वो मोमेंटो दें और बच्चों की हौसला अफजाई करें। ब्रह्महर सिंह से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसके बाद तरनजीत सिंह गिल 9th C, गुरदीप सिंह
हरमन सिंह, भूपिंदर सिंह राय, दमनप्रीत सिंह, गुरबीरत सिंह, जसकरण सिंह, और आखिर में तेजसपाल सिंह। इस जोरदार भंगड़ा प्रस्तुति के लिए गुरु नानक पब्लिक स्कूल का धन्यवाद। और इसी के साथ और प्रोफेसर कपिल कुमार जी 2 शब्द आप कहें। जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, रुकिए। चाहे एक एक्शन करिए, ट्रैक नहीं है ना आप पे, हैं? मेरे साथ गा दीजिएगा, हाँ सर के साथ। ओके? हाँ, ठीक है, कोई नहीं। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश पहले हमारी ना स्टेज लगवानी पड़ेगी इनको, उसके बाद अनाउंसमेंट करना हमारी। अगला आइटम है, अभी नहीं बोल दो अगला आइटम है, 2 मिनट मंच लगेगा। हाँ तो अनाउंस तो कर दो।